नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज की बड़ी खबर है राव इंद्रजीत के सख्त तेवर। राव आज अटेली और सेलंग में थे। उन्होंने एक तरह से नायब सैनी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है और सीधे कह दिया कि बिना अहिरवाल के सरकार नहीं बनेगी। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, क्या वजह रही कि आज राव इंद्रजीत बड़े गुस्से में थे? निशा, आज वाकई राव इंद्रजीत बड़े गुस्से में थे। उनका 2 जगह का दौरा था आज ना, पहले सेलंग और उसके बाद में अटेली का। उनके साथ सांसद धर्मवीर भी थे, उनके साथ आरती राव उनकी बेटी भी थी और बाकी नेता भी थे। उन्होंने जम करके अपना गुस्सा दिखाया है, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट। जो उनको इस बात का मलाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित कर दिया। वो इनडायरेक्ट रूप से ये कहते रहे कि जो उनसे जूनियर थे वो काफ़ी आगे चले गए हैं और वह आज भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिस रिकॉर्ड पर उन्हें खुद भी महसूस होता है ये रिकॉर्ड कोई गौरवशाली नहीं है। वो 6 बार के सांसद हैं, 5 बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड है, लेकिन 2014 में भी राज्य मंत्री थे और 2024 में भी उन्हें राज्य मंत्री की शपथ लेनी पड़ी है। ये उनके मन में पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि कोई सरकार अहिरवाल के रास्ते से ही बन पाएगी, कोई सरकार बिना अहिरवाल के रास्ते से नहीं बनेगी। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि सरकार हम बनाएंगे, हम चाहेंगे वैसे ही सरकार बनेगी। जो सर, अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आने वाले हैं और उनके दौरे की तैयारी को लेकर 13 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली भी महेंद्रगढ़ में थे। सभी सांसदों और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन पास होते हुए भी राव नायब सैनी की बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो बहुत बड़ी बात है। राव इंद्रजीत ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनका कद काठी काफी बड़ा है। वो इस तरह उनसे जूनियर स्तर के नेता उनकी क्या ड्यूटी लगाएंगे, क्या उनको देंगे? तो वो सीधा सीधा अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं बैठक से दूर रह करके। वो महेंद्रगढ़ में ही बैठक हो रही थी, नायब सैनी और मोहन बडोली आए हुए थे अमित शाह की बैठक के लिए, जबकि राव इंद्रजीत दूर हैं उस बैठक से। तो सीधा संकेत ये कि भाई मैं आप लोगों से खुश नहीं हूं, आप लोगों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हूं। आप लोग जो जूनियर नेतृत्व है, जो जूनियर साथी हैं, उनको तो पावरफुल बना रहे हैं और जो सीनियर साथी हैं उनको आप बट्टे खाते लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे राव के समर्थकों में भी तो नाराजगी है। आपने देखा होगा तो लगातार जमकर नारेबाजी हुई है अटेली की जनसभा में कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राव इंद्रजीत जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राव इंद्रजीत जैसा हो। एक तरह से आज चैलेंज दे दिया है उन्होंने और ये बता दिया है कि जो अमित शाह का फैसला है नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित करने का, वो अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको बगावत के तेवर में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज दे दिया है कि चीफ मिनिस्टर बनेगा तो अहिरवाल के रास्ते से बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, भाजपा में ही रहेंगे, 5 साल तक सेवा करेंगे। और आरती राव को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो मैं सब जगह धन्यवाद के लिए नहीं पहुंच पाऊं तो आरती राव पहुंचेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो उनकी राजनीतिक विरासत है राव इंद्रजीत की, उसको आरती राव आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो है राव इंद्रजीत ने अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह के उस फैसले से नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है निशा। वाकई में राव इंद्रजीत ने ऐसा कह करके अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सीधा निशाना नहीं साधा, क्योंकि अमित शाह पर निशाना साधने का मतलब है पार्टी नेतृत्व को चुनौती देना। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सीधे चुनौती नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जरूर जताई है कि शाह साहब कुछ सोच लेते। नायब सैनी का नेतृत्व जो है वो आप आगे करने की बजाय इसको ओपन भी रखा जा सकता, बंद मुट्ठी भी रखी जा सकती थी, वह भी अपने समर्थकों के बीच जा सकते थे। दक्षिण हरियाणा को भी नेतृत्व करने का मौका मिल सकता था और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक ही मिल सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है अब राव का पूरा दबाव 2 चीजों को लेकर है। धर्मवीर उनके साथ है, रामविलास शर्मा उनके साथ है, दूसरे कई नेता उनके साथ है, और महेंद्रगढ़ की जो अहिरवाल बेल्ट है, ये इस बेल्ट में उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिसको जीतना होगा उसको राव की ताकत को मानना होगा, राव के समर्थकों की ताकत को समझना होगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि भाजपा के कितने लोग आज धन्यवाद की बैठक में आए।
उन्होंने बता दिया ये तो मेरे समर्थकों की फौज है, इसके बदौलत ही मैं जीतता रहा हूं। उन्होंने आज सबसे बड़ा संदेश ये दिया है, संगठित रहना, फूटना नहीं है, किसी को फूट नहीं पड़नी है आप लोगों में। सत्ता जो है किसी के भी पास जाए, लेकिन उस सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होकर जाएगा। और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है, एमएलए ऐसा नहीं बनाना जो दब्बू हो और जो दूसरे खेमे में जाकर के बैठ जाए। उनका कहने का मतलब है वो राव के प्रति वफादार रहे, ऐसा विधायक हम बनाना है। तो धर्मवीर के माध्यम से, अपने दूसरे साथियों के माध्यम से उन्होंने मंच से सीधा संदेश दे दिया है कि इस तरह के लोगों को टिकट दिलाएंगे जो वफादार होंगे। उन्होंने ये भी संदेश दे दिया है कि टिकट को लेकर के आज मैं अपने पत्ते नहीं खोल रहा हूं, लेकिन जिसको भी टिकट दिलाऊंगा उसका पैमाना वफादारी का होगा। ये राव इंद्रजीत ने संदेश दिया और ये बहुत बड़ी बात है। आज राव के तेवर वाकई तल्ख थे और इन तेवर का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है भाजपा नेतृत्व जो है वो राव की कुछ बातों को मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।